हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर और फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ 2 से लेके 10 तक कुछ नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, देखो इसमें कोई चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक नंबर में 2 को ऐड करने से एक नया नंबर हमारे पास आ रहा है। 2 में 2 को ऐड किया वी गेट 4, 4 में 2 को ऐड किया वी गेट 6, 6 में 2 को ऐड किया वी गेट 8, 8 में 2 को ऐड किया वी गेट 10। ये चीज़ कॉमन है इसमें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 के बाद यहाँ कौन से नंबर्स आएंगे, क्या बता पाओगे? यस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कॉमन पैटर्न को ऑब्जर्व किया जिसमें हर एक नंबर को 2 से ऐड करने से नया नंबर हमारे पास आता है। यही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया। 10 + 2 वी गेट 12, अगेन 12 + 2 वी गेट 14, और इसी तरीके से हम आगे के नंबर्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे नंबर्स जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न हो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, 9, 27, 81, 243। अब इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे हमने नंबर्स को ऑब्जर्व किया और हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हर एक नंबर ना 3 का मल्टीपल है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 9, फिर इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 243। नाउ सेम क्वेश्चन, 243 के बाद यहाँ कौन सा नंबर आएगा, बता पाओगे? यस, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि हर एक प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे नया नंबर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 729। क्लियर? सिमिलरली 729 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, तो हमारे पास आगे के नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर? तो क्या ये एक सीक्वेंस हुआ? यस, क्योंकि इसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व हमने किया है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर? सो इट्स अ सीक्वेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1, 3, 7, 11, 18, 27, 48। अब इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, इसमें देखो कोई चीज़ हमें कॉमन नज़र आती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1, देन 3, देन 7। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 में 2 को ऐड करने से 3 आया है, देन 3 में 4 को ऐड किया 7 आया, 7 में अगेन 4 ऐड किया 11, 11 में 7 ऐड किया वी गेट 18, 18 में 9 ऐड किया वी गेट 27। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हर बार एक नया नंबर ऐड हो रहा है। 1 में पहले 2 को ऐड किया वी गेट 3, देन नंबर ऐड हुआ 4, देन अगेन 4, देन 7, देन 9। नो सेम क्वेश्चन, क्या 48 की बात आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट नंबर हमें क्या लिखना चाहिए? नहीं बता पाएंगे। क्यों? द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे कभी 2 लिया है, कभी 4, कभी 7, कभी 9। तो यहाँ आप 48 में क्या ऐड करें कि हमारे पास नया नंबर आ पाए? नहीं पता ना। तो क्या ये सीक्वेंस होगा? नहीं। द रीज़न इज़ क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। क्लियर? सो इट्स नॉट अ sequence because it doesn't follow any pattern. Next 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब 2 से लेके 17 तक जो नंबर्स दिए हैं इन्हें ऑब्जर्व किया। इन्हें ऑब्जर्व किया तो हमें एक चीज़ यहाँ पे कॉमन नज़र आई कि 2 से 17 नंबर्स जितने भी हैं वो सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 2 के इमीडिएट बाद वाला प्राइम नंबर क्या है? 3, 3 के इमीडिएट बाद वाला 5, देन 7, देन 11, देन 13 एंड सो ऑन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 17 के बाद यहाँ नया नंबर कौन सा आएगा तो बता पाओगे? यस, क्योंकि हमें पता है 17 के बाद प्राइम नंबर जो नेक्स्ट आता है वो है 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब क्या ये एक सीक्वेंस होगा? यस, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे गए हैं। यहाँ पे 2 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स को अरेंज किया गया है, तभी तो हम बता पाए कि 17 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा। क्लियर? तो ये एक सीक्वेंस हुआ एंड इट्स अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल
0 1 1 2 3 5 8 13। अब इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 0 है, देन सेकंड टर्म जो है वो 1 है, देन 1। अब ये 0 के बाद ये 1 कैसे आया? 0 में 1 को ऐड किया, देन 1 के बाद है 1, तो 1 में हमने 0 को ऐड किया तभी 1 आया। उसके बाद है 2, अब 2 में 1 में 1 को ऐड किया, वी गेट 2। देन है 3, 2 में 1 को ऐड किया 3, 3 में 2 को ऐड किया 5, 5 में 3 को ऐड किया, वी गेट 8, 8 में 5 को ऐड किया, वी गेट 13। अब यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हर बार एक नया नंबर ऐड हो रहा है। 0 में 1 को ऐड कर रहे हैं, देन 0, देन 1, देन 1, देन 2, देन 3, देन 5। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये जो भी यहाँ पे नंबर्स ऐड किए गए हैं ये वही नंबर्स हैं जो नीचे गिवन है। 1 में 0 को ऐड किया, प्रीवियस नंबर को ऐड किया 1, फिर इस 1 में प्रीवियस नंबर को ऐड किया 2, फिर 2 में प्रीवियस नंबर को ऐड किया 3, फिर 3 में प्रीवियस नंबर 2 को ऐड किया 5, देन 5 में प्रीवियस नंबर को ऐड किया 3, 8, देन 8 में 5 को ऐड किया 13। अब द सेम क्वेश्चन इज कि 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा, बता पाओगे? ऑब्जर्वेशन हमने किया ना, हमने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया जिसमें प्रीवियस टर्म को ऐड करने से नया नंबर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि पिछले 2 टर्म्स को ऐड करो नया नंबर आ जाएगा। तो 8 और 13 को ऐड किया, वी गेट 21। अब 21 के नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा? अब हमने 13 और 21 को ऐड किया, वी गेट 34। और ऐसे ही हम आगे के नंबर्स भी निकाल पाएंगे। क्लियर? तो ये भी एक सीक्वेंस हुआ क्योंकि इसमें भी हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया है जिसमें पिछली 2 टर्म्स को ऐड करने से नया नंबर हमारे पास आता है। और इस तरीके के सीक्वेंस को हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्लियर? जिसमें आप प्रीसीडिंग 2 टर्म्स को ऐड कर रहे हो सो दैट आपके पास एक नया टर्म आए। क्लियर हो गया सीक्वेंस का मतलब? यहाँ तक नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं आप जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म। अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस गिवन है 2 4 6 8 10। ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, देन समझते हैं कि जनरल टर्म है क्या। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमने ऑब्जर्व किया था कि हर एक नंबर में 2 को ऐड करने से नया नंबर हमारे पास आता है। इसीलिए हम बता पाए कि 10 के बाद अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 12 होगा, 12 के नेक्स्ट नंबर होगा 14, और इस तरीके से आगे के नंबर्स निकाल लिए हमने इजीली क्योंकि हमने इसमें एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसी सीक्वेंस का 50th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, इस सीक्वेंस की 50th टर्म क्या होगी, तो क्या वो आप इजीली बता पाओगे? अब 2 से लेके 50th टर्म तक 2 को ऐड करते जाएंगे, देन 50th टर्म हमारे पास आएगी। उसे इजी तरीके से कैसे निकालना है वो देखते हैं। अब यहाँ जितनी भी टर्म्स दिए हैं ना 2 4 6 8, इसको डिनोट कर देते हैं। हमने फर्स्ट टर्म को लिखा A1 2, सेकेंड टर्म को हमने लिखा A2, थर्ड टर्म को लिखा 6, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को A5। हमने सारी टर्म्स को A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से अरेंज कर दिया, डिनोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि हर एक नंबर में 2 को ऐड करने से नया नंबर आता है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एक कॉमन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं ना ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं इस 2 को लिख सकती हूँ 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2, 5 × 2। ये सारे ही नंबर्स 2 के मल्टीपल्स थे, तो हमने एक कॉमन चीज़ इसमें ऑब्जर्व करी और उसको उसी कॉमन पैटर्न में हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म निकालनी थी तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड टर्म के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टर्म के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, फिफ्थ टर्म के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसी पैटर्न को हम ऑब्जर्व करें और अगर हमें बताना हो कि इसका 7th टर्म क्या होगा, बता पाओगे? इसी पैटर्न को हमने ऑब्जर्व किया। अब हमें क्या बताना है
कि सेवेंथ टर्म क्या है, A7 क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सेवेंथ टर्म आ गई 14। क्लियर। अब यहाँ पर भी ऑब्जर्व करो, तो ये था A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सेवन टर्म क्या है 14, और 14 ही हमने कैलकुलेट करी। हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने सेवेंथ नंबर टर्म निकाली। अब सिमिलरली 50th टर्म निकालनी है। A50 इज इक्वल टू, जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50th टर्म हमारे पास क्या आ गई 100। तो इट मीन्स इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या हुई कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी हो उसे सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारी जनरल टर्म होगी इस सीक्वेंस की। क्लियर। तो जनरल टर्म का मतलब कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म हमें कैलकुलेट करनी हो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जनरल टर्म को हमने एक मैथमेटिकली फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी होगी उसको n के प्लेस पे पुट कर देंगे और वो टर्म हमारे पास आ जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ टर्म्स ही हैं, 3, 9, 27, 81, 243। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जितने भी नंबर्स हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो इस सीक्वेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है 3, ये कैसे आया था 3 इंटू 3 करके, 27 कैसे आया जब हमने प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 इंटू 3 करा। फिर 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सीक्वेंस में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। मैं इसको लिख सकती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। पावर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है। अब हम इन टर्म्स को डिनोट कर देते हैं। A1 3 रेज़ टू द पावर 1, A2 3 रेज़ टू द पावर 2, A3 3 रेज़ टू द पावर 3, A4 3 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है वही 3 की पावर है। सेकेंड टर्म निकालनी थी 3 की पावर 2 हुई, थर्ड टर्म 3 की पावर 3, फोर्थ टर्म 3 की पावर 4। अब इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी 6th टर्म क्या होगी। तो हमने 6th टर्म के लिए क्या करना है, A6 क्या करना है, जो भी नंबर हमें कैलकुलेट करना है उसी को पावर बना दिया 3 की। अब 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वी गेट 729। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हर एक प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3 इंटू 3 वी गेट 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 वी गेट 729। और यही थी 6th टर्म जो कि हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। अब इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होगी, अब सीक्वेंस की जनरल टर्म होगी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें कैलकुलेट करनी है उसको 3 की पावर के प्लेस पे लिख दो, तो हमारे पास वही नंबर ऑफ टर्म इजीली आ जाएगी। क्लियर। तो हमने इस सीक्वेंस की भी टर्म को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हुई जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। क्लियर। यहाँ तक नोट करें। अब नेक्स्ट है 1 1 2 3 5 8 13। जो ये सीक्वेंस है ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 1 2 3 5 8 13। अब ये सीक्वेंस हमने क्या समझा है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है जिसमें हम प्रीसीडिंग 2 टर्म्स को ऐड करते हैं तो नया नंबर हमारे पास आता है। यहाँ पे 0 और 1 को ऐड किया वी गेट 1, देन 1 और 1 को ऐड किया 2, देन 2 और 1 को ऐड किया 3, 3 और 2 को ऐड किया 5, 5 और 3 को ऐड किया 8, और ऐसे ही आगे के नंबर ऑफ टर्म्स हम कैलकुलेट करते चले गए। तो अब इसकी जनरल टर्म हमें डिफाइन करनी हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उसे डिनोट कर देते हैं। A1 है 0, A2 है 1, A3 है अगेन 1,
A4 2, A5 3। अब यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक ये सीक्वेंस बढ़ रही है। जब पिछली दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो नया नंबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि जब भी फिबोनाची सीक्वेंस हमें गिवन होगी तो उसकी फर्स्ट टू टर्म्स तो हमेशा गिवन होगी, तभी आगे की टर्म निकल पाएंगे। अब जैसे कि A3 गिवन है, ये A3 कैसे आया है? जब हमने A2 और A1 को ऐड किया। A2 हमें क्या गिवन है? 1 + 0, देन हमारे पास आया A3। अब यहाँ पर A4 कैसे आया? जब प्रीसीडिंग टू टर्म्स को हमने ऐड किया, A3 + A2। A3 हमारे पास क्या है? 1। A2 क्या है? 1, हमारे पास आया 2। अब A5 कैसे आया? जब हमने A4 और A3 को ऐड करा। A4 है 2 + 1, वी गेट 3। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है? हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है, हमें 3 निकालना है। 3 - 1 सेकेंड टर्म, 3 - 2 1 सेकेंड टर्म। हमने प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करा। A4 कैसे आया? 3 और 2 को लिया जब। 5 कैसे आया? 4 और 3 को लिया जब। अब यहाँ पे इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करें और अब हमें बताना हो कि इसकी 7th टर्म क्या होगी, तो हमने क्या करना है? इसकी प्रीसीडिंग 2 टर्म्स को A6 और A5 को लेना है। क्लियर? तो जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस क्या बनेगी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है उससे पिछली दो टर्म्स का सम हमें करना है, An-1 और An-2। तो ये हुई सीक्वेंस, जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 1 4 9 16 25 36, इसको भी हम डिनोट कर देते हैं। A1 A2 A3 9 A4 16 A5 25। अब इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये नंबर्स हैं ना, ये नंबर्स स्क्वायर है गिवन है। इस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जर्व करी, जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी उसी का हम स्क्वायर कर रहे हैं। सेकेंड टर्म निकालनी थी, 2 का स्क्वायर करा। थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म 4 का स्क्वायर, फिफ्थ टर्म 5 का स्क्वायर। अब इसी नंबर को ऑब्जर्व करते हैं और अगर हमें बताना हो कि इसकी 7th टर्म क्या होगी, इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है उसी का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर भी हमने 7 का स्क्वायर करा तो हमारे पास 7 टर्म आ गई। तो अब इसी सीक्वेंस की 50th टर्म निकालनी हो तो क्या करेंगे? सेम, A50 निकालना है, 50 का स्क्वायर कर दिया। तो इस सीक्वेंस की जनरल टर्म हमारे पास क्या आई कि जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है उसी नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर कर दो। अब जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है उसको n के प्लेस पे पुट करेंगे और नई टर्म हमारे पास आ जाएगी। क्लियर? तो जनरल टर्म का मतलब हमें क्लियर हुआ। चलिए यहाँ तक नोट करें। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम पढ़ सीक्वेंस रहे हैं, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन है क्या? अभी तक जितनी भी हमने सीक्वेंस समझी, सभी सीक्वेंस की जनरल टर्म हमने डिफाइन करी। हर एक सीक्वेंस की nth टर्म को हमने मैथमेटिकली फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया। एक सीक्वेंस हमने छोड़ दी, दैट इज 2 3 5 7 11 13 17। ये सीक्वेंस कौन सी थी? प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस थी। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूंगी 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, वो हमें पता है 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29 एंड सो ऑन। क्लियर? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसी सीक्वेंस का 50th प्लेस पे कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो क्या बता पाओगे इजीली? हमें 2 से लेकर एक एक टर्म को बताना होगा कि प्राइम नंबर कौन सा है, देन 50th टर्म की प्राइम नंबर हम बता पाएंगे, है ना। लेकिन इसको जनरल टर्म में डिफाइन करना हो तो हम कर पाएंगे
नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अब प्राइम नंबर में कोई कॉमन पैटर्न फॉलो थोड़ी होता है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में गिवन है। 2 से लेकर हमें बोला जाए कि प्राइम नंबर्स को लिखो तो हम इजीली लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 के बाद इमीडिएट बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 के इमीडिएट बाद 5 आता है, और इस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को अरेंज कर देंगे। बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। यहाँ पे 1 को ऐड किया तो 3 आया है, फिर 3 में 2 को ऐड किया 5 आया है, यहाँ पे 19 में हमने 4 को ऐड किया तो 23 आया है। तो हर बार अलग अलग नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस सीक्वेंस के nth टर्म नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। यही डिफरेंस है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। जो भी सीक्वेंस अभी तक हमने समझी, जिसे हम मैथमेटिकली फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, उसी सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म nth टर्म को मैथमेटिकली फॉर्मूला में लिखा जा सके, वो है प्रोग्रेशन। तो अब क्या ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी? नहीं होगी। ये सिर्फ सीक्वेंस ही है, क्योंकि इसे मैथमेटिकली फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इसीलिए ये प्रोग्रेशन नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस है। क्लियर? सो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बहुत ही मेजर डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? सो अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस को मैथमेटिकली फॉर्मूला में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और अगर वो मैथमेटिकली फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं होता तो वर्बल डिस्क्रिप्शन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये इट्स अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये इसका वर्बल डिस्क्रिप्शन है। क्लियर? तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि जितने भी all the sequences are not progression। तो जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं वो सारी प्रोग्रेशन नहीं होती हैं। वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन तभी बनती हैं जब उसके nth टर्म को मैथमेटिकली फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यही एक डिफरेंस है प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में। अब यहाँ पे सीक्वेंस में हम बोले कि जितनी भी प्रोग्रेशंस हैं, ऑल द प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस, लेकिन जितनी भी प्रोग्रेशंस हैं वो सीक्वेंस होंगी। क्लियर? चलिए यहाँ तक नोट करें। अब है प्रोग्रेशन के टाइप्स। अब प्रोग्रेशन 3 टाइप्स की होती हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अभी क्लास 10th में आप सबको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। क्लास 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इट्स अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉमन। एग्जाम्पल गिवन है, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 एक सीक्वेंस गिवन है। इन सीक्वेंस की टर्म्स को पहले डिनोट कर देते हैं। अब ये सीक्वेंस में जितने भी ये नंबर्स लिखे होते हैं ना, इन सारे नंबर्स को हम टर्म कंसिडर करते हैं। क्लियर? अब इन टर्म्स को हमने डिनोट कर दिया। A1, फर्स्ट टर्म को लिखा A1 5, सेकेंड टर्म को लिखा A2 10, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म A4 20। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमें चेक करना है। कंसेक्यूटिव टर्म्स जो लगातार आती हैं, तो यहाँ पे जो लगातार टर्म्स हैं वो A2 और A1 है। अब इसका डिफरेंस चेक करते हैं। A2 और A1 को हमने माइनस किया, वी गेट 10 - 5 5। फिर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ली हमने, A3 माइनस A2 15 - 10 5। देन आगे की 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, A3 माइनस A4 20 - 15, वी गेट 5। अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमने ली है, हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 5 5 5 ही आया है। इट मीन्स एक सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? सो यहाँ पर जो ये 5 5 जो डिफरेंस जो है ये सेम आया है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस।
और इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं लेटर डी से। क्लियर? सो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुई जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है और उसे डिनोट करते हैं हम डी से। तो यहाँ पर इस एपी का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या आया? डी क्या आया है हमारे पास? 5 आया। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 2 2 2। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है इसको भी हम डिनोट कर देते हैं। A1 A2 A3 A4। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अब यहाँ पर भी हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया, A2 माइनस A1, 2 माइनस 2 वी गेट 0। अब आगे की भी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो भी सेम ही है, 2 2 ही है। तो यहाँ पर दोबारा हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेंगे तब भी 0 आया। फिर हमने A4 और A3 को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 0 ही आया। तो यहाँ पर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 0 0 आ रहा है। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 0 हुआ। D की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 3 1 माइनस 1 माइनस 3। यहाँ पे भी टर्म्स को डिनोट करा हमने A1 A2 A3। अब यहाँ पे भी हमें क्या चेक करना है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। A2 माइनस A1, 3 माइनस 5 वी गेट माइनस 2। फिर हमने A3 माइनस A2 किया, 1 माइनस 3 वी गेट माइनस 2। अब यहाँ पर हमने देखा कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है हर बार -2 और -2 ही आ रहा है। तो इट मीन्स ये एक AP है और इस AP में D की वैल्यू क्या है? -2। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ कॉन्क्लूड करी कि एक AP में, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अल्टीमेटली डिफरेंस हमें सेम चाहिए। क्लियर? चलिए यहाँ तक नोट करें। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके सामने कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन है, APs गिवन है, इसमें चेक करना है कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। कैसे निकालेंगे? पहले हम डिनोट कर देते हैं इन टर्म्स को, A1 A2 A3। अब हमें क्या करना है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है। तो पहले हमने यहाँ पर लिया A2 माइनस A1, -5 माइनस माइनस प्लस वी गेट -2। फिर हमने A3 माइनस A2 किया, -7 माइनस माइनस प्लस 5 वी गेट -2। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यही कंडीशन होती है AP की। तो यस, इट्स अ AP। यस, इट्स अ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो D हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा वो आया -2। क्लियर? नेक्स्ट 120 240 360। A1 120, A2 240, A3 360। अब यहाँ पर हमने अगेन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, A2 माइनस A1, 240 माइनस 120, देन A3 माइनस A2, 360 माइनस 240 अगेन 120। तो यहाँ पर भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आया है। अगेन ये भी क्या होगा? एक AP होगा। सो यस, इट्स एन AP। और यहाँ पे जो D है उसकी जो वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 120। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है √2, 2√2, 3√2, 4√2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर देते हैं। A1 है √2, A2 है 2√2, A3 है 3√2। अब यहाँ पर
दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 है 2√2 माइनस √2। अब यहाँ पे √2 को कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग हमारे पास रहा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू √2। देन अनदर टू consecutive terms A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, अगेन √2 को कॉमन लिया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू √2। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ गया। तो अगेन ये एक AP हुआ। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया हमारे पास √2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, अगेन डिनोट करते हैं टर्म्स को। A1 0.6, A2 1.7, A3 2.8। अब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6, हमारे पास वैल्यू आ गई 1.1। A3 माइनस A2, 2.8 माइनस 1.7, यहाँ पर वैल्यू आई 1.1। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर भी ये एक AP है और उस AP में D की जो वैल्यू है वो है 1.1। क्लियर? चलिए यहाँ तक नोट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP? इफ यस देन फाइंड x नेक्स्ट टू मोर टर्म्स। अब जो एग्जाम्पल्स हमें गिवन है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एक AP है कि नहीं। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर देते हैं। A1 माइनस 3, A2 माइनस 1, A3 1। अब इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, पहले A2 माइनस A1, देन A3 माइनस A2। 1 माइनस 1 माइनस 3 को माइनस करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 2, देन 1 माइनस माइनस प्लस 1 2। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आया। तो अब डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स ये क्या हुआ, एक AP हुआ। यस इट्स एन AP वेयर द कॉमन डिफरेंस इज 2। अब हमसे क्या पूछा गया है, अगर ये एक AP है तो अब हमें बताना है इसकी नेक्स्ट टू मोर टर्म्स। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन था, A1, A2, A3, A4। अब हमें नेक्स्ट टू जो टर्म्स है वो निकालनी है A5 और A6। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 2 आया है। इसका मतलब क्या है कि हमने हर एक टर्म में 2 को ऐड किया है तो हमारे पास नई टर्म आती चली गई है। यहाँ पर गिवन था -3, -3 में 2 को ऐड किया वी गेट -1, देन -1 में 2 को ऐड किया वी गेट 1, 1 में 2 को ऐड किया वी गेट 3। सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम A5 और A6 निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो ये A2 है वो कैसे आया, A1 में जब 2 को ऐड किया, 2 है क्या, 2 है D। फिर A3 कैसे आया, जब हमने A2 में D को ऐड किया, ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A5 हमारे पास आ जाएगा A4 प्लस D। A4 हमारे पास क्या है, A4 है हमारे पास 3, 3 प्लस 2 वी गेट 5। तो ये आ गया हमारे पास A5। अब हमें निकालना है A6। तो A6 के लिए प्रीवियस टर्म ली A5, A5 में D को ऐड किया, D है 2, A5 इज 5, 5 प्लस 2 वी गेट 7। तो ये दो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास आ गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब A1 1.1, A2 1.12, A3 1.23, 1.123 और A4 हमें दिया है 1.1234।
चेक करते हैं कि AP है कि नहीं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया, A2 माइनस A1, देन A3 माइनस A2। A2 है हमारे पास 1.12 माइनस 1.10, देन है 1.123 माइनस 1.120। अब यहाँ पर हमने इसको माइनस किया तो विकेट 0.02, और जब इसको हमने यहाँ माइनस किया तो विकेट 0.003। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो अलग अलग है। फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का 0.02, देन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का 0.003। तो क्या ये एक AP होगा? ये एक AP नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आया है। इट्स नॉट एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट, -5 -5/2 0 5/2, A1 -5, A2 -5/2, A3 0, A4 5/2। अब चेक करते हैं AP है कि नहीं। A2 माइनस A1 -5/2 माइनस माइनस +5 -5 + 10/2, और डिफरेंस हमारे पास आया 5/2। देन नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, A3 माइनस A2 माइनस प्लस 5/2, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आया 5/2। अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया तो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, पहले भी 5/2 देन 5/2, तो यहाँ पर जो डिफरेंस सेम आया इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास हुआ 5/2, और ये एक AP हुआ। अब हमसे पूछा गया अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स हमें गिवन है, 1 2 3 4, तो हमें 5 और 6 अगेन निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में हमने D को ऐड करना है। प्रीवियस टर्म हुई A4 हमें क्या गिवन है, 5/2 प्लस 5/2 वी गेट 10/2। अब हमें निकालना है A6। प्रीवियस टर्म A5 में ऐड किया D, A5 10/2, D है हमारे पास 5/2, तो A6 की वैल्यू आ गई 15/2। ये रही दो नेक्स्ट टर्म्स। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट जो है 3.3, 3.33, 3.333, अब ये जो क्वेश्चन है ये अब आप खुद सॉल्व करो और देखो क्या ये एक AP होगा कि नहीं होगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक नोट करें। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज द nth टर्म। जैसे अभी हमने सीक्वेंसेस की nth टर्म डिफाइन करी थी, वैसे ही अब हम AP की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म nth टर्म को डिफाइन करेंगे। एक AP गिवन है यहाँ पर 5 7 9 11। अब इसकी टर्म्स को डिनोट कर देते हैं। A1 5, सेकेंड टर्म A2 7, थर्ड टर्म A3 9, फोर्थ टर्म A4 11। अब ये एक AP कैसे बनेगा, जब इनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। अब चेक करते हैं इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके, A2 माइनस A1, तो हमारे पास आ जाएगा D। तो अब हमने यहाँ पर A2 लिया 7 माइनस 5 वी गेट 2, तो जो D है वो आ गया 2। अब हमें पता है कि जो D है 2, जो कॉमन डिफरेंस आया है, इट मीन्स कि यहाँ पर इस AP में हर एक नंबर के बाद हमने 2 को ऐड किया तो नया नंबर हमें मिला। A1 में 2 को ऐड किया, हमारे पास आया A2, फिर A2 में हमने 2 को ऐड किया, फिर आया A3, फिर A3 में 2 को ऐड किया, हमारे पास आया A4। ठीक है, हमारे पास A2 कैसे आया, जब A1 में D को ऐड किया। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 + 2 किया, वी गेट 7। A3 यहाँ कैसे आया, जब A2 में D को ऐड करा, A2 क्या है 7, 7 + 2 वी गेट 9। अब अगर मैं इस A2 की जगह
इस A2 की जगह मैं इस A1 प्लस डी को लिख दूं। मैंने A2 के प्लेस पर A1 प्लस डी लिख दिया, प्लस डी। तो यहाँ पर नई टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास A1 प्लस 2D आ गया। तो A3 को मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस 2D। अब यहाँ पे देखो A1 क्या है, 5 है, 5 प्लस 2D, 2 इंटू डी, 2 क्या है हमारे पास, 2 है डी भी, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 9, A3 हमारा 9 ही आया। क्लियर। सिमिलरली अब हमें A4 कैलकुलेट करना है। A4 कैसे करा हमने, जब हमने प्रीवियस टर्म A3 में D को ऐड किया। अब यहाँ पर मैं अगेन A3 क्या है, A1 प्लस 2D है। अब A3 की जगह A1 प्लस 2D लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D। अब यहाँ से कैलकुलेट करो तो क्या आता है हमारे पास, A4, A1 क्या है 5 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 5, 6 प्लस 5 11 आ गया। यहाँ पर भी हमने देखा फोर्थ टर्म क्या है, 11 ही है। तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। सिमिलरली A5 कैसे आया, जब हमने A4 में D को ऐड किया। अगेन अब A4 की जगह यहाँ पर A1 प्लस 3D लिख देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस 4D। तो A5 हमारे पास क्या आ गया, A1 प्लस 4D। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, 5 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 वी गेट 13। अब A5 हमारे पास आया 13। अब यहाँ पे चेक कर दें, A4 में 2 को ऐड करें तो हमारे पास A5 13 आता है, 13 ही हमने कैलकुलेट करा। तो अब हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हमने देखा कि जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है, D उससे एक कम आ रहा है हमेशा। सेकेंड टर्म निकालनी थी, D सेकेंड टर्म से एक कम 1 आया। थर्ड टर्म निकालनी थी, D 3 से एक कम 2 आया। फोर्थ टर्म निकालनी है तो D एक कम 3। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो D एक कम 4। सिमिलरली इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए अगर मैं पूछूं कि इसी सीक्वेंस का 50th प्लेस पे क्या टर्म आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। बिल्कुल। अब हमने लिखना है A 50th क्या आया, तो हमने क्या करा, A1 प्लस D एक कम ले लिया टर्म से, 49D। अब इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 है 5 प्लस 49 इंटू 2। अब 98 प्लस 5 वी गेट 103। सो 103 एक ऐसा टर्म है जो कि इसके 50th प्लेस पर आएगा। क्लियर। अब इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके इसकी जनरल टर्म हम बना सकते हैं। तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, D हमें एक कम लेना है और उसको हमने A1 में ऐड करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम A1 लिखें या A लिखें, एक ही बात है। ठीक है। फर्स्ट टर्म को यहाँ पर हम A1 से भी डिनोट कर सकते हैं और A से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। तो जनरल टर्म फॉर AP क्या हुई, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है उसको N के प्लेस पे पुट करेंगे और वो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आ जाएगी। क्लियर। चलिए यहाँ तक नोट करें।